नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्लियर गोल में। और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी ने जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया था उसकी अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, और नहीं चेक की है तो प्लीज़ जाइए चेक कीजिए और अपने मार्क्स कमेंट में बताइए। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है और आज को जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग, आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग लेके आए हैं कि कितनी कट ऑफ पे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए टायर 2 की। ठीक है, जो यानी टायर 2 होने वाला है इसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है, यानी टायर फर्स्ट में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, क्या कट ऑफ रहेगी और कैसे इस कट ऑफ को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, किस तरह से बताएंगे, ये सारे मेथड हम आपको प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ को लेकर बताएंगे। तो कोई भी आपका डाउट हो कमेंट कीजिएगा, कोई भी आपका क्वेरी हो कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी ssc.nic.in। इस पर ही आपकी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं कहता हूं कि आप हमेशा एक लीगल और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल सके। ठीक है, क्योंकि और एक बात, कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्ज़ाम्स के जो नोटिफिकेशन है या कुछ एग्ज़ाम्स के जो डेट्स हैं वो आपको किसी वेबसाइट्स पर नहीं मिलती हैं, जैसे सरकारी रिज़ल्ट या आपको सरकारी रोज़गार। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको कुछ अपडेट्स नहीं मिलती है। वैसे तो सारी मिल जाती हैं लेकिन कुछ अपडेट्स नहीं मिलती हैं। जैसे अगर मैं बात बताऊं, CCRS का अभी रिज़ल्ट आया हुआ है, लेकिन सरकारी रिज़ल्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। आंसर की आई हुई थी तो वहाँ पे भी आंसर की के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आई हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर जाननी है तो सारी चीज़ें मैं आपको पर डे बताता हूँ। आपको यहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस के जितने भी आपने एग्ज़ाम फिल किए हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही बताते हैं। ओके, तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियोस को और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आप उसके रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट का वेट आप सरकारी रिज़ल्ट पे ना करें, हमारे चैनल पे करें। तो हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलेगा और रिज़ल्ट सरकारी रिज़ल्ट पे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको एसएससी एमटीएस की क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, आपके कई सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं। यहाँ पे आपको एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग आपको आंसर की वगैरह मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे आंसर की है, एडमिट कार्ड है, अप्लाई है, नोटिस है, रिज़ल्ट है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके लिए यहाँ पे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसका भी आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं एक एंटर, कहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं अमन कुमार के नेम से। यहाँ पे फिर आप रिज़ल्ट या आंसर की या एडमिट कार्ड, जो भी आप जैसे आंसर की देखना चाहते हैं तो आंसर की पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए सारी जितनी भी आंसर की यहाँ पे आपकी अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। जैसे टेंटिव आंसर की है कैंडिडेट रिस्पॉन्स सब इंस्पेक्टर के लिए, टेंटिव आंसर की है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और मल्टीटास्किंग के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसमें आपको मिलने वाली हैं। तो कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अब बात आते हैं कि मेन इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मेन इसकी कट ऑफ के देखें तो आप कंपेयर करना कि 2019 की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है ये 2020 की है। तो इस 2019 की कट ऑफ के लिए मैंने एसएससी का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला हुआ है कि 2019 में ऑफिशियल कट ऑफ क्या रही थी, यानी कि टायर फर्स्ट के लिए यहाँ पे कट ऑफ इन्होंने क्या रखी थी। यहाँ पे देखिए कहा है कैंडिडेट्स एडिशनल क्वालिफाइंग इन पेपर फर्स्ट टू अपेयर इन फेज सेकेंड, यानी कि जो फर्स्ट में पास हुए हैं सेकेंड में अपेयर होंगे उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है। यानी यहाँ पे देखिए रिवाइज कैटेगरी वाइज एंड स्टेट यूटीज वाइज कट ऑफ डिटेल्स आर वेल फॉलोज। अलग अलग कट ऑफ रखी गई थी, अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग यूटीज के लिए। कट ऑफ फॉर वैकेंसी इन द एज ग्रुप 18 से 25 के लिए रखी गई है और 18 से 27 के लिए। दो ग्रुप में यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है। पहला ग्रुप अगर हम नीचे देखें तो जो कट ऑफ मिलती है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये CR मतलब सेंट्रल रीजन। तो सेंट्रल रीजन में जितने भी स्टेट आते हैं, जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, इन सभी की कट ऑफ अलग अलग भी रखी गई। जैसे CR रीजन में देखें
तो सी आर रीजन की यहाँ पे आप कट ऑफ देखेंगे तो सी आर रीजन में जो EWS की कट ऑफ थी, ठीक है, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2019 की जो कट ऑफ रखी गई थी वो 79, यानी कि आप मान सकते हैं कि 80 मार्क्स जो थी EWS कैटेगरी की थी। SC कैटेगरी की 76, ST कैटेगरी की 62, ओनली 62। ये नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद है। कट ऑफ पर भी आपको ये ध्यान देना है, जितने भी आपके आंसर की में मार्क्स बन रहे हैं उनको आपको ध्यान में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है कि कभी कभी मेनली क्या करता है एसएससी, मार्क्स को नॉर्मलाइज करता है। नॉर्मलाइज की उसकी अलग मेथड होता है, वो अपने आप कैसे करता है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अब वो मार्क जो होता है नॉर्मलाइज करता है, तो मार्क नॉर्मलाइज करने पर मार्क्स बढ़ भी जाते हैं और मार्क्स कम भी हो जाते हैं किसी किसी के। मेनली बहुत कम लोगों के होते हैं, पर बढ़ते हैं थोड़े 2, 4, 6, 8 नंबर या कभी कभी 10 to 15 नंबर तक मार्क्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पे मार्क्स बढ़ रहे हैं तो यानी कि कट ऑफ भी आपकी वैरी करेगी, बिल्कुल वैरी करती है। इसीलिए आपके जो भी आंसर की में मार्क्स आएंगे वो आप यहाँ पे अभी कुछ नहीं कह सकते कि उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या कट ऑफ आएगी। उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, यानी आंसर की में आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ को यहाँ पे नहीं है। ये मार्क्स जो हैं वो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, ओके, याद रखना है। बिहार में जो थी EWS SC की 76 और यहाँ पे है ST 62 EWS। तो अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पे है। अंडर जो UR होते हैं यानी कि जो जनरल कैटेगरी की मार्क्स हैं वो 82 मार्क्स पे कट ऑफ गई थी बिहार की। और यही अगर हम यूपी की बात करें तो भैया हम हैं यूपी वाले, तो यूपी की ज़रूर देखेंगे। तो यूपी की कट ऑफ यहाँ पे देखिए, यूपी की कट ऑफ EWS कैटेगरी के 72 पॉइंट, वहाँ पे 76 थी, ठीक है, यहाँ पे 79 थी, 80 करीब थी, और यहाँ पे 72 ही है। और यहाँ पे देखिए SC के लिए 73 हो गई, वहाँ पे 76 थी, यहाँ पे 73 हो गई। अगर हम UR कैटेगरी के देखें तो UR कैटेगरी हमारे पास जो जितनी आई थी वहाँ पे करीब 82 थी, और यहाँ पे कितनी हो गई, 75 हो गई। यानी यूपी की कट ऑफ बिहार की कट ऑफ से हमेशा थोड़ी बहुत कम रहती है। यानी वहाँ पे देखिए करीब 7 मार्क्स का डिफरेंस है, 7 मार्क्स का डिफरेंस। और ये 7 मार्क्स आपको नॉर्मलाइजेशन में आसानी से मिल सकते हैं, बहुत आसानी से 7 मार्क्स मिल सकते हैं। यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश से रहने वाला है और वो जनरल कैटेगरी में आता है तो उसको 80 मार्क्स के अराउंड आने चाहिए। अब 80 मार्क्स के अराउंड कैसे आएंगे, अब याद रखिए मैं कैसे आपको डिफाइन करूँगा कि आपके कितने मार्क्स हैं तो आप सेफ स्कोर में, इसको भी मैं लास्ट में बताऊँगा, ओके। यूपी का बताऊंगा, बाकी इसी तरह से आप अपने स्टेट के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। इस तरह से फिर हम नीचे जाएं, नेक्स्ट जाएं हमें तो और मिलती हैं अंडमान निकोबार आइलैंड की। देखिए यहाँ पे 67, 70, 80, तो अनरिजर्व की देखते हैं तो 71 यहाँ पे गई हुई थी। झारखंड की अनरिजर्व की देखें तो मैंने सारी आपको लिस्ट ये दो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी आपको, और आपको नीचे लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ओके। और UR की जो झारखंड थी वो 84 थी, यानी कि 84 झारखंड की और ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे बिहार से भी ज़्यादा कैसे हो सकती है भाई, आप सर तो बोल रहे हैं बिहार से भी ज़्यादा नहीं होती है, बिहार की सबसे ज़्यादा आती है। बिहार से भी ज़्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि वहाँ पर सीटें कम हैं। जब सीटें ज़्यादा होंगी सीटें कम होंगी, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा आने वाली है, ओके। इस तरह से आपकी कट ऑफ वेस्ट बंगाल की कट ऑफ आप देखें तो UR की जो कट ऑफ है वो 75 ही है, मतलब यूपी और वेस्ट बंगाल लगभग सेम कट ऑफ पे आते हैं। कर्नाटक की जो कट ऑफ है वो भी 75 ही है, यहाँ पे देखिए। बाकी अपनी कैटेगरी वाइज आप कुछ भी देख सकते हैं। केरल की देखिए तो 81 है, केरल की भी 81 है। छत्तीसगढ़ की आप देखें तो वो भी 75 ही है आपकी। लगभग आप हर स्टेट में देख सकते हैं कि अराउंड 75 to 80 आपके मार्क्स की जो कट ऑफ है वो एवरेज में कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। दिल्ली की देख लेते हैं तो दिल्ली की कितनी है, तो यहाँ पे दिल्ली आती है, वो भी 75 मार्क्स पे है, ओके। 75 मार्क्स पे है, यहाँ पे भी उनकी कट ऑफ आपको सभी की मिल जाएगी। जहाँ पे भी आप देखना चाहें अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम कैसे चेक करें कि हमारे मार्क्स, मान लीजिए आपके यहाँ पे यूपी का मैं लूँगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके जो मार्क्स आए हुए हैं, आपके मार्क्स बन रहे हैं आंसर की में आपके मार्क्स बन रहे हैं 65 में मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में या कितने मार्क्स कम होंगे, तो ये डिपेंड करता है आपके सही आंसर कितने हैं। ये आपने जो परसेंटाइल वर्ड सुना होगा, अभी आपको जो परसेंटाइल एक वर्ड आया हुआ है जो कि आपने यूपी
पेट के एग्ज़ाम में देखा है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें परसेंटाइल का ऑप्शन आया। परसेंटाइल का मीन्स कि यहाँ पे सीधा बताया गया है कि कितने कैंडिडेट से आप ऊपर हैं। तो इसका सीधा से ये मतलब होता है कि कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उन 80 क्वेश्चन में से आपके 70 क्वेश्चन सही होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 70 आउट ऑफ 80 मल्टीप्लाई 100, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 2 जीरो से आपका 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा, और ये 700/8 करेंगे तो ये 70 है ना, तो 8 7 56 8, ठीक है, 8 8 जा 8 8 64 होता है, यानी कि 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6, फिर से 60 हो जाएगा, और 60 हो जाने का मतलब 8 7 56, ये 8 8 64, यानी 87% आपके सही है मार्क्स हैं, और 10% आपके कम हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10% सही है आउट ऑफ 80, तो इसका मतलब है आपके लगभग 13% मार्क्स गलत हैं, यानी कि 87%, लगभग में 87% आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो सही हैं। आपके 87% सही होने का मतलब है कि आपके लगभग यहाँ पे जो बढ़ सकते हैं वो लगभग 4 से 8 मार्क्स तक यहाँ पे आपके बढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आपने 80 में से 70 क्वेश्चन सही किए हैं उस कंडीशन में, अब ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने मान लीजिए 80 क्वेश्चंस करके आया था, लेकिन उसके जो सही मार्क्स हैं वो केवल 50 हैं, बाकी यहाँ की उसके यानी कि 30 मार्क्स कम हो गए। कितने मार्क्स कम हो गए? 30 जो क्वेश्चन थे वो गलत हो गए, जिसके कारण उसके 50 क्वेश्चन ही सही हुए, बाकी उसके कट जाएंगे। एक 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उससे कट जाएंगे, तो 10 मार्क्स और कट जाएंगे, बचेंगे 40। अब ध्यान से देखिए उसके मार्क्स कितने आए, कितने सही हैं? 50। कितने में से आए हुए थे? मान लीजिए उसने 80 किए हुए थे, तो 80 का परसेंटेज फिर से निकालेंगे 100 पे, तो यहाँ से फिर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, और 5 25, यानी 250 को हम काट देंगे 4 से, और 250 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ पे 65 के करीब 62 के करीब यहाँ पे कुछ बनेंगे, 62% के अराउंड यहाँ पे बनेंगे। तो इसका मतलब है केवल और केवल आप 62% आपके सही है। इसका मतलब है आपकी जो परसेंटेज है वो कम है सही क्वेश्चंस। तो मैं इसकी सीधी लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि आपके कितने मार्क्स सही, मतलब कितने आपने किए थे उसमें से कितने आपके सही हैं। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन नेगेटिव अगर देखें, यानी कि आपके जो गलत मार्क्स हैं वो अगर 5 से 10 के अराउंड है, 5 से 10 क्वेश्चन ही आपके केवल गलत होते हैं, तो इसका मतलब है आपके पक्का कंफर्म मार्क्स हैं कि 5 से आपके 10 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। ओके, यानी जब आपके 5 से 10 मार्क्स गलत हैं, आपने मान लीजिए 40 क्वेश्चन किए, ठीक है, और 40 में से आपके 35 सही है, 5 गलत है, तो इसका मतलब है आपके 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, यानी आपके 45 मार्क्स तक हो सकते हैं। 45 से 50 भी हो जाएंगे, कभी कभी 15 भी बढ़ जाते हैं, तो आप 50 तक जा सकते हैं। ऐसा कोई कैंडिडेट बहुत कम होते हैं जिसने मान लीजिए 70 क्वेश्चंस किए, 70 में से उसके 70 ही सही हो गए, सारे के सारे सही हो गए। जब सारे सही हो गए तो उसका परसेंटेज क्या होता है, कभी कभी बहुत हाई चला जाता है, यानी उसके जो मार्क्स बढ़ जाते हैं, कभी कभी 20 मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। टफ शिफ्ट थी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अगर ईजी शिफ्ट थी तो कम मार्क्स बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए मैं आपको शिफ्ट से शॉर्ट एक पॉइंट बताता हूँ कि किसी भी कैंडिडेट के 70 मार्क्स थे, 70 मार्क्स आए हुए हैं कट के, और उसने अगर कम क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसके 75 या 74 तक हो सकते हैं। अब ये आप इससे अपना अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी कट ऑफ आपकी रहेगी। अब आप कैटेगरी देख लीजिए, कैटेगरी के हिसाब से आप किस कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी SC है तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन कीजिए सेकेंड की, ST है बिल्कुल प्रिपरेशन कीजिए 57 की, ठीक है, और आपका कहाँ पे है UR है, UR के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन कीजिए अपना 75 पर। ओके, तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के 60 क्वेश्चन थे और 60 में से 60 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, तो उसके करीब यहाँ पे 15 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। अगर मतलब उसका जो एग्ज़ाम हुआ उसकी सिर्फ टफ थी, 15 मार्क्स यानी कि 75 to 80 मार्क्स तक हो सकते हैं उसके। इसका मतलब है वो आराम से प्रिपरेशन कर सकता है। ओके, अब मान लीजिए आपकी जो आंसर की में मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके, मान लीजिए 65 आ रहे हैं आपके। ओके, अब तो आपके कहीं कट ऑफ में आप 65 देखेंगे नहीं, बस जो आपके हैंडीकैप पर्सन्स होते हैं उनके होते हैं 65, तो आप कहीं भी 65 का नहीं देखेंगे। लेकिन रुक जाइए, आपके ये ओरिजिनल मार्क्स हैं,
लेकिन अगर आप इस पे कट ऑफ में मैंने बताया कि आपके नॉर्मलाइज़ करेंगे अपने मार्क्स को तो कितने बनते हैं उस पर आप डिसाइड कीजिएगा। सपोज़ कीजिए किसी के पर्सन के उसने देखा कि उसके 61 मार्क्स सही हैं, लेकिन उसने टोटल जो मार्क्स क्वेश्चन करके आया था वो करीब 75 क्वेश्चन करके आया हुआ था। तो कितने मार्क्स का मैं यहाँ पे देखिए तो 14 मार्क्स उसने क्या किए, 14 क्वेश्चन उसने गलत किए। तो 14 का इसका मतलब है आपके देखेंगे तो 14 मतलब ढाई करीब उसका 3 चौको 12 यानी कि करीब 5 नंबर मैं कहता हूँ उसके कम हो जाएंगे। ओके, 5 कम हो गए, कितने बचे 56। अभी 56 मार्क्स बचे। अब 56 का कहीं भी कट ऑफ यहाँ पे नहीं देखेंगे एससी कैटेगरी को छोड़ के, ठीक है। 56 मार्क्स की कैटेगरी आप देखिएगा 56 मार्क्स बचे, लेकिन ये 56 मार्क्स उसके रॉ मार्क्स हैं, इस पर भी बढ़ सकते हैं क्योंकि 14 मार्क्स उसके कम हुए हैं। इसका मतलब है अगर ये देखें तो 75 का 14% कितना होगा, लगभग आपका 80% के करीब हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसके भी मार्क्स बढ़ सकते हैं। कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, 5 to 10 मार्क्स यहाँ पे उसके इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर हाई शिफ्ट है तो मतलब टफ शिफ्ट हुई तो यानी कि 56 हो गए, 66 मार्क्स हो सकते हैं। और 66 देखिए क्या आराम से यहाँ पे जा सकता है, और EWS में भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। और भी कई सारे विजुअली हैंडीकैप्ड में तो आएगा ही आएगा, पर्सनली इन सभी में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और रिजर्व में बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से आपको मार्क्स डिफ़ाइन करने हैं, और आपको अपने अगर चाहिए कि आपको कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके बनते हैं तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में अपने मार्क्स कीजिए अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपका शिफ्ट कौन सा था, टफ़ था, इजी था, बस इतना लिखिएगा मुझे, क्योंकि हर शिफ्ट के बारे में नहीं पता है कि कौन सा कैसे हुआ था। बस आप अपना मॉडरेट कह सकते हैं, ईजी कह सकते हैं, या जो भी आप कहना चाहें वो वहाँ पे कर सकते हैं विद द योर कास्ट के साथ कीजिएगा। UR है, OBC है, SC है, ST है। आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी डिटेल्स निकाल के आपको बता दूँगा। तो थैंक यू गाइस। कोई भी और क्यूरी हो तो आप बताइएगा, बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारी मेहनत को रंग में लाइए, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।